हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी का मॉक टेस्ट। जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट हल करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और अच्छे मार्क्स आने की प्रबल संभावना बनेगी। सिलेक्शन लेने के लिए अच्छे मार्क्स होंगे तभी आप प्रीलिम क्वालिफाई कर पाएंगे। अभी काफ़ी समय है एग्ज़ाम में, तो री एग्ज़ाम आपका जुलाई या अगस्त में कंडक्ट कराया जाएगा, आपको विदित होगा। तो आज हम लोग देखेंगे हिंदी का मॉक टेस्ट। टेस्ट को अपने आप भी अटेम्प्ट करिएगा और फिर कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बता सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए बढ़ते हैं टेस्ट की तरफ। पहला क्वेश्चन है विस्मरण। विस्मरण शब्द का विलोम पूछा गया है आपसे। ऑप्शन है आपके संस्मरण, संस्करण, स्मरण या स्मृति। तो विस्मरण का होगा संस्मरण। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मिलन का विलोम काफ़ी इजी है। मिलन का विलोम होगा विच्छेद, विक्षोभ, विरह, तीनों होंगे ये। तो यहाँ पे डी पार्ट यानी सभी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन में बेमेल पूछा गया है, मतलब 3 मेल खाते होंगे, एक आपका इसमें मेल नहीं खाएगा। तो आंसर बताना है। अधिमूल्यन का अवमूल्यन ये सही विलोम है। सामिष्ट का निरामिष्ट ये भी सही विलोम है। समिष्ट का बेस्ट ये भी सही है। उद्धत का क्या होता है? बिनत। तो यहाँ पे ये पृथक लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा और यही आपसे पूछा गया था। तो उद्धत का बिनत होता है विलोम, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे इसमें बढ़ेंगे। वसुधा का विलोम पूछा गया है। वसुधा, वसुधा सॉरी बहुधा है यहाँ पे। बहुधा का विलोम होगा यदा कदा। तो बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। परार्थ का विलोम ऑप्शन है आपके कृतार्थ, स्वार्थ, स्वायत्त, कृतार्थ। तो यहाँ पे होगा स्वार्थ। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे है यौवन। यौवन का विलोम होगा, तो यौवन का होता है वार्धक्य। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। द्वेष का आप पढ़े होंगे, काफ़ी इजी है, चर्चित है, राग होता है। मूढ़ का विलोम पूछा गया है। मूढ़ का विलोम होगा आपका ज्ञानी। 9वें नंबर में है सही सुमेलित है पूछा गया है आपसे। आसक्त का तटस्थ होता है, यहाँ पे ये गलत दिया है। द्वंद्व का निर्द्वंद, ये भी गलत है। शेष का होता है आपका, यहाँ पे शेष दिया है तो विशेष, ये भी गलत है क्योंकि विशेष का अविशेष होता है। चेतन का अचेतन, ये सही है। तो डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 10वां है क्वेश्चन, सही सुमेलित पूछा गया है। शब्द है, विलोम है। तो यहाँ पे देखो, विस्तृत का संकुचित, संक्षिप्त, ये सही है। विशिष्ट का सामान्य, साधारण, ये भी सही है। लघु का गुरु या फिर दीर्घ, ये भी सही है। तो यहाँ पे सारे सही हो जाएंगे। डी पार्ट राइट होगा। 11वें में है आपसे शुद्ध शब्द यानी शुद्ध पूछा गया है। वाक्य दिए गए हैं, इनमें कौन सा शुद्ध है? तो यहाँ पे आपका देखो दिया है यामा महादेवी का काव्य संकलन है, ये सही है। बाकी ये ऊपर के तीनों गलत है। ठीक है। यहाँ पे दिखा है रीता मंद मंद गा रही थी, तो यहाँ मंद मंद नहीं होगा, इसका मतलब होता है रीता धीरे धीरे गा रही थी, ये सही होगा। क्या आप भावी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं? तो यहाँ पे इसका सही वाक्य होगा क्या आप आगामी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। और केवल 20 रुपये मात्र दीजिए, तो ये होता है इसका 20 रुपये मात्र दीजिए। यहाँ केवल गलत दिखा है, यहाँ पे भावी गलत हो जाएगा, भावी का आगामी होगा। और मंद मंद का धीरे धीरे। ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी गलतियाँ आपको वहाँ पे देखनी होंगी। 12वें में है वर्तनी की दृष्टि से सही आपसे पूछा गया है। तो ये आपका चरमोत्कर्ष, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 13 में है आपसे अशुद्ध पूछा गया है, इसमें कौन सा अशुद्ध है? तो वह रुग्ण अवस्था में पड़ा है, ये सही है। पूज्य पिताजी को प्रणाम कहना, ये भी सही है। और उसको यहाँ से गए मात्र 10 मिनट में, ये भी सही है। पहला इसमें अशुद्ध है, मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है। इसका क्या होगा?
मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, आगे इसमें बढ़ेंगे। 14 नंबर में है अशुद्ध पूछा गया है आपसे। कमरे की छत आ गिरी, सही है ये। भीड़ पर नियंत्रण रखो, सही है। वृक्ष पर कोयल कूक रही है, ये भी सही है। उसने गोपी की मटकी तोड़ दी, ये गलत है। ठीक है, मटकी तोड़ना नहीं फोड़ना होता है, तो उसने गोपी की मटकी फोड़ दी, ये होना चाहिए था। तो ये आपका पूछा गया है, यही अशुद्ध है। आगे बढ़ेंगे। अशुद्ध शब्द आपको पहचानना है। गृहस्थ, अंताक्षरी, प्रत्युपकार या दुर्धर्ष। तो यहाँ पे आपका अशुद्ध होगा गृहस्थ, ए पार्ट यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गृहस्थ ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे लिखेंगे गृहस्थ। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। 16 में है शुद्ध वर्तनी का चयन करें, तो शरत चंद्र ऐसे लिखा जाएगा, डी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। 17वां में है शुद्ध वर्तनी शब्द बताना है, तो ये आपका याज्ञवल्क्य होगा, बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे डांट का चंद्रबिंदी लगेगा। और भस्मीभूत, यहाँ पे आपका भस्मी यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगेगी, और हिंदू में भी पड़ों की मात्रा यहाँ पे होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे याज्ञवल्क्य सही आंसर होगा। 18 नंबर में शुद्ध वाक्य का चयन करें, तो उस पर भारी संकट आ पड़ा, ये आपका शुद्ध है, बाकी ये तीनों अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा इसमें? मैंने उसे दौड़ में पछाड़ दिया, जीत लिया नहीं, पछाड़ दिया, ये आपका यहाँ पे होगा। प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता, प्रेम का मूल्य आका नहीं जा सकता, यहाँ पे होना चाहिए था। और गुरुजनों पर श्रद्धा करो, तो यहाँ पे गुरुजनों पर श्रद्धा रखो होना चाहिए। ठीक है, आगे है 19 नंबर में अशुद्ध विकल्प आपको चयन करना है। 4 आपके ऑप्शंस हैं, 4 मतलब 3-3 वर्तनी दी हुई हैं। इसमें देखो, उत्तीर्ण, अनधिकृत, आशीर्वाद, ये सही वर्तनी है आपकी। उज्ज्वल, कन्हैया, उपासना, ये भी सही है। सहिष्णु, विस्मत, पृष्ठ, ये भी सही है। आपका बी पार्ट में गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कैलाश ऐसे नहीं लिखा जाएगा, कैलाश को लिखने के लिए ऐसे लिखेंगे कैलाश, ये वाला। फिर है ईर्ष्या, ईर्ष्या का ऐसे लिखते हैं ईर्ष्या। और अध्ययन, अध्ययन को लिखेंगे अध्ययन, तो ये तीनों गलत दिए थे, यही आपसे पूछा गया था। 20 नंबर में है वाक्य शुद्ध पूछा गया है आपसे। वहाँ बहुत से गुणीगण उपस्थित थे, तो ये गुणीगण नहीं होता है, गुणीगण होता है, यहाँ पे ये गलत दिया है। तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कहना चाहिए, बोलना नहीं। मेरी मनोकामना पूरी हुई, तो मना कामना ये आपका सही है, मनोकामना यहाँ पे गलत हो जाता। शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ, भाग खड़ा हुआ। ठीक, ये तो ये आपके इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। 21 में है प्रभंजन शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है। प्रभंजन एक मतलब आंधी तूफान होता है, तो ये ए पार्ट इसमें करेक्ट होगा। शहद का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पे शहद का पर्यायवाची नहीं है। कुसुमासव, मकरंद, माचिक, मधुवासव, तो शहद के पर्यायवाची होते हैं आपके कुसुमासव, ये शहद का पर्यायवाची है। मकरंद भी होता है, माचिक ये भी। मधुवासव ये आपका शराब का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे डी पार्ट राइट हो जाएगा। फिर है खडानन, स्वभाव और अंबिके, ये पर्यायवाची है आपके कार्तिकेय के, सी पार्ट राइट हो जाएगा। 24 में है अब जो योनि, ये पर्यायवाची किसका है? तो ये आपका विधाता यानी ब्रह्मा का पर्यायवाची है, टी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब जो योनि ध्यान रखेंगे। अशुद्ध पूछा गया है पर्यायवाची की दृष्टि से, इसमें कौन सा युग्म जो है वर्ग है वो अशुद्ध है? तो यह पयोधर, जलद, ये आपके बादल के पर्यायवाची हैं। पंचानन, नाहर, मृगार, ये आपके सिंह के पर्यायवाची हैं। इला, बागीश, कर्णिका, ये सरस्वती के पर्यायवाची हैं। और ये मकरध्वज, षटपद, जिष्णु, ये आपके युग्म है, ये गलत दिया हुआ, यही आपका आंसर हो जाएगा। मकरध्वज ये कामदेव का पर्यायवाची, षटपद ये आपका भ्रमर यानी भौरा का पर्यायवाची,
और जिष्णु ये इंद्र का पर्यायवाची। तो तीनों ये अलग अलग दिए हैं, इसलिए राइट आंसर होगा। कृष्ण का पर्यायवाची नहीं ये पूछा गया है। तो दामोदर, व्रजवल्लभ, ऋषिकेश ये तीनों कृष्ण के पर्यायवाची हैं। त्रिदश ये आपका कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। त्रिदश माने देवता। तो यहाँ पे सी पार्ट राइट हो जाएगा। 27 नंबर में देखेंगे, सही सुमेलित आपसे पूछा गया है। तो अश्म यानी पत्थर, यही सही है आपका। अभिजात, अभिजात का मतलब होता है योग विशिष्ट कुलीन श्रेष्ठ, तो ये महित नहीं होगा। प्रशंसा का श्लाघा होता है प्रशंसा करना किसी की, या फिर स्तुति करना, तारीफ करना, ये अमर क्रोध होता है, उल्टा दिया है। अचल मतलब होता है पर्वत, और मेदनी ये आपका पृथ्वी का पर्याय, तो ये भी गलत है। तो आपसे पूछा गया था सही, पहले ही आंसर मिल गया। आपको सारे ऑप्शन के मीनिंग पता होने चाहिए, तभी आपकी तैयारी सुदृढ़ हो सकती है। वैजयंती पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, तो ये पताका का पर्यायवाची होता है। ये पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे है श्लाघा किसका पर्यायवाची नहीं है। कोयल, पार्वती, यमुना, द्रौपदी, सॉरी श्यामा है यहाँ पे। श्यामा पर्यायवाची नहीं है ये पूछा गया है, तो ये आपका यमुना का होगा यहाँ पे आंसर। यमुना, कोयल, द्रौपदी ये तीनों श्यामा के पर्यायवाची हैं, द्रौपदी नहीं है। ठीक है, तो बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। शिवसुत वाहन पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है, तो ये आपका होगा सी पार्ट। जीवनपति, शिवसुत वाहन मोर, ध्वजी, कलाजी ये तीनों शिवसुत वाहन के पर्यायवाची हैं। जीवनपति ये आपका पर्यायवाची नहीं है। जीवनपति यानी यमराज, और ये नहीं होगा, तो सी पार्ट राइट हो जाएगा। टिट्टिवी शब्द का तत्सम पूछा गया है, तो ये टिट्टिवी शब्द किसका तत्सम रूप है ये पूछा गया है, टिटहिरी का। ठीक है, बी पार्ट राइट होगा। और तद्भव शब्द आपको पहचानना, इसमें संगाटक, रुच्छ, सौंप, हिम। ठीक है, तो यहाँ पे सौंप का तद्भव रूप है, बाकी तीनों ये तत्सम है। ठीक है, सौंप का तत्सम होगा आपका समर्पय, समर्पय। ठीक है, और ये सिंघाड़ा का संगाटक तत्सम है, और रूखा का रुच, और हींग का हिंग। ठीक है, ये भी पता होने चाहिए। तत्सम नहीं है पूछा गया है। उल्लास, सायम और कैवर्त ये तीनों तत्सम है, ये नहीं है परख, तो ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 34 में देखेंगे, तत्सम और तद्भव का सही युग्म आपसे पूछा गया है। खोदना, चोदन, कपर्दिका, कौड़ी, गागर, गरगर, ठीठ, भ्रष्ट, तो यहाँ पे होगा आपका कपर्दिका। कौड़ी का कपर्दिका होता है तत्सम, बाकी ये युग्म आपके गलत दिए हुए हैं। 35 नंबर में देखेंगे, त्रुटिपूर्ण है कौन सा। नक्षत्र, नखत का तत्सम है। गहरा, गंभीर का, तुरंत, त्वरित, और पलंग, परंग, तो यहाँ पे आपका डी पार्ट सही हो जाएगा। आगे इसमें बढ़ेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे पलंग दिया है, पलंग ये आपका तद्भव में होना चाहिए था, परंग तत्सम है, उल्टा दे दिया है, इसलिए गलत हो जाएगा। कोश का तत्सम रूप क्या है, अवश्याय, डी पार्ट राइट होगा। तद्भव आपसे पूछा गया है, शुंड, मनुष्य, मोती, लुप्त, तो यहाँ पे मोती तद्भव है, सी पार्ट राइट होगा। 38 में देखेंगे, तत्सम रीछ, मंत्रकारी, लक्ष्य, अर्घट, तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा ए पार्ट रीच, ये तद्भव है, बाकी ये तीनों तत्सम रूप है। प्रग्रह शब्द का किसका तत्सम है, तो ये है आपका पगहा का प्रग्रह। 40 नंबर देखेंगे, तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है, तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 41 में है, विशेषण नहीं है पूछा गया है आपसे, तो ये आपके होंगे सी, निपुणता, ये आपका विशेष है, बाकी आर्तव, गांगे और फेनिल ये तीनों विशेषण है। शहीद का शब्द है ये पूछा गया है, तो शहीद विशेषण शब्द है।
शहीद आपका विशेषण शब्द है, शहादत का शहीद बना। विशेष विशेषण का एक युग्म गलत है, ये पूछा गया है, तो ये आपका डी होगा। वध का वध उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। तो वध जो है ये आपका विशेष से होगा और वध ये है विशेषण। ये आपका गलत युग्म दिया हुआ है, उल्टा लिख दिया है। विशेषण शब्द नहीं है पूछा गया है 44 में। तो शक्तिमान, कुलीन और रूसी ये तीनों विशेषण है, क्रिया नहीं है, ठीक है। क्रिया जो शब्द है ये विशेष से है। 45 में देखेंगे वाक्य दिए हैं और विशेषण है। गीदड़ के समान, सागर के समान गहरा, केचुए के समान मंद गति। तो ये आपके सभी सुमेलित है, तो डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 46 में है, आपसे पूछा गया है विशेष है, तो विशेष शब्द यहाँ पे पूछा गया है। तो नुमाइश ये आपका विशेष होगा, बाकी दीवान, झक्की और करवट ये तीनों विशेषण है। क्रिया विशेषण आपको पहचानना है, 47 में देखेंगे। इसको थोड़ा ऊपर करेंगे। क्रिया विशेषण प्रयोग हुआ है, तो तुम इधर आओ, वहाँ यहाँ, वो यहाँ रहता है, हम प्रतिदिन टहलने जाते हैं। तीनों ये क्रिया विशेषण इसमें प्रयुक्त हुए हैं, तो डी पार्ट राइट हो जाएगा। 48 में है, कौन सही सुमेलित नहीं है। 2.5 रुपया अपूर्ण गणनावाचक या गणवाचक लिखा है, इसमें गणनावाचक होना चाहिए विशेषण। हर एक व्यक्ति प्रत्येक वाचक विशेषण है। शताब्दी समुच्चयवाचक और 100 गुना फल ये आपका क्रमवाचक। तो यहाँ पे डी पार्ट राइट होगा, ये सही नहीं है। 100 गुना ये आपका आवृत्तिवाचक विशेषण होगा। चारों भाई, पांचों पांडव, 10 मित्र ये आपके विशेषण है, तो ये है आपका समुदायवादी विशेषण। 50वां है, वो आदमी मेरा मित्र है, तो यहाँ पे वो है सर्वनामिक विशेषण। डी सी पार्ट राइट होगा। निर्निमेष शब्द का मतलब होता है बिना पलक झपकाए। किसी मारने की इच्छा, तो किसी को मारने की इच्छा ये आपका हो जाएगा जिघांसा, ए पार्ट राइट होगा। जिसकी बाहें लंबी हो वो होता है दीर्घ बाहु। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, इसको कहेंगे ज्ञान पिपासा। और चंद्रहास ये आपकी तलवार है रावण की, तो यहाँ पे हो जाएगा ए पार्ट लंकेश यानी रावण की तलवार। आगे देखेंगे, युग्म सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा गया है। सभी काम, साथ काम करने वाले को सहकर्मी, जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो वामाचारी, जो नीति के अनुकूल हो नैतिक, जो भोजन रोगी के लिए हो उसे पथ्य कहेंगे। तो यहाँ पे आपका सुमेलित नहीं है पूछा गया है, बी पार्ट राइट हो जाएगा। वाणी पे पूर्ण अधिकार वो वाचास्पति होता है, ना कि वामाचारी। वह नायिका जिसका पति परदेश में हो, तो उसे कहेंगे आप प्रोसित पतिका, ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 58 में, लोमहर्षक, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं उसे लोमहर्षक कहते हैं, बी पार्ट राइट होगा। और अपद शब्द प्रयोग होता है आपका जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसे अपद कहते हैं, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। और बचपन और यौवन के मध्य की उम्र को कहा जाता है, ये कहेंगे वयसंधि, सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका हिंदी का महत्वपूर्ण टेस्ट। मिलते हैं अपने अगले टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।